दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिए। भी तारीफ की जाए वो कम है। वो हर मुद्दे पर सक्षम होकर अपनी आवाज तेजी से उठाते हैं और मुसलमानों की बात को हमेशा सर खुद से पहले रखते हैं। अगर कैब एनआरसी की बात करें तो उस वक्त भी सर काफी सक्रिय हमें दिखे थे। हमारे साथ भानु प्रताप जी मौजूद हैं। सर सबसे पहले आपका स्वागत है। मुसलमान शब्द का जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि बीते दिनों से हम देख सकते हैं लगातार देश में जो है कभी भगवा को लेकर, कभी रंग को लेकर, कभी धर्म को लेकर कहीं ना कहीं विवाद जारी है बाबाओं द्वारा, चाहे वो धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा हो चाहे किसी और बाबा द्वारा। अब इसी सारे विवादों की जड़ में रामदेव बाबा भी कूद पड़े हैं। बीते दिनों उन्होंने एक बयान दिया है कि मुसलमान जो है वो सिर्फ 5 वक्त की नमाज करता है और वो फिर कुछ भी कर ले उसे सब माफ। नहीं, मैं समझता हूँ ये जितने भी बाबा हैं ये बीजेपी के छोड़े हुए, आरएसएस के छोड़े हुए गुंडे हैं, ये छटे हुए गुंडे हैं जो जिस तरह से ये भाषा बोलते हैं। ये किसी साधु की भाषा नहीं है, किसी सन्यासी की भाषा नहीं है। और मैं तो ये कहता हूँ कि जिस भगवा को ये पहनते हैं उसका ये अपमान करते हैं इस तरह की गंदी भाषा का इस्तेमाल करके और इस तरह की बहुत ही घटिया किस्म की मानसिकता को दिखाकर। मुस्लिम समाज इस देश के लिए हर तरह से न केवल देशभक्त है बल्कि इस देश की नींव की तरह है। जब भी देश को जरूरत पड़ी है मुस्लिम समाज ने आगे बढ़कर देश के लिए काम किया है। मैं बार बार एक उदाहरण देता हूं, आप इंडिया गेट पे जाके देखिए, जिनमें 97,000 से ज्यादा जो देश के लिए शहीद हुए उनमें 62,000 से ज्यादा केवल मुस्लिम समाज के ही लोग हैं। वो देश के लिए मरे, देश के लिए बलिदान दिया उन्होंने। तो मुस्लिम समाज के विषय में इस तरह की भाषा इस्तेमाल की जाती है और जो वो भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं यही भाषा अगर उनके लिए इस्तेमाल की जाए तो कैसा लगेगा उन्हें? अगर भगवा चड्डी पर वो इतना हल्ला मचा सकते हैं सो अगर उनके लिए ये भाषा इस्तेमाल करी जाए तो क्या होगा? और ये जो बाबा है ये बाबा कम लाला ज्यादा हो गया है, बिजनेसमैन है और देश के नाम पे, धर्म के नाम पे देश को लूट रहा है। सो ऐसे लोगों को इससे पहले कि देश की जनता उनको सबक सिखाए, उन्हें समझ जाना चाहिए कि ये बदतमीजियां वो बंद करें। सर उन्होंने सिर्फ इतना ही नहीं कहा, उन्होंने ये भी कहा है कि जो मुस्लिम है वो नमाज पढ़ने के बाद जो है चाहे वो हिंदुओं की बेटियों को उठा ले जाए या फिर जिहादी बन के तालिबान बनाए, टेररिस्ट बनाए, उन्हें सब माफ हो जाता है नमाज पढ़ने के बाद। देखिए इस देश में ऐसे जो गुंडे बाबा हैं इनसे बड़ा टेररिस्ट कोई नहीं है। ये सबसे बड़े टेररिस्ट हैं। देश में जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे भेदभाव पैदा करना, लोगों को लड़वाना, कत्लेआम की धमकी देना, एक पूरे समाज को कत्ल करने का आह्वान करना। तो गुंडा कौन है? आतंकवादी कौन है? बेईमान कौन है? भ्रष्ट कौन है? ये जितने भी भ्रष्टाचारी इस देश से भागे हुए हैं, सरकार ने भगाए, उनमें बताओ कोई मुस्लिम है क्या? जिन मुसलमानों को अपमानित करने की कोशिश करते हो और हिंदू मुस्लिम के नाम पे जो राजनीति करते हो, गंदी जो राजनीति करते हो, एक भी मुसलमान का नाम बताओ जो ये जो भगोड़े हैं जो देश का पैसा लूट के, देश की जनता का पैसा लूट के भागे हैं। चाहे नीरव मोदी हो, चाहे मेहुल चौकसी हो, चाहे विजय माल्या हो, ये कोई भी हो, आप बताओ ना। पूरी की पूरी लिस्ट है, हजारों की संख्या में है। और केवल यही नहीं, जिन लोगों ने बैंकों से बड़ी मात्रा में हजारों करोड़ रुपया लेके कंपनियां बनाई और फिर कंपनियों को कहा कि दिवाला निकल गया और उसके बाद में बैंक भी डूबा, बैंक में जो पैसा था पब्लिक का वो भी डूबा और फिर देश छोड़ के भागे, सरकार ने भगाने में मदद की। कौन है वो? उसमें कोई मुस्लिम नजर आता है? उसमें कोई एससी नजर आता है आपको? कोई एसटी नजर आता है उसको? उसमें कोई ओबीसी नजर आता? नहीं ना, सारे के सारे यही हैं। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसे वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।